हमारा आरंभ परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से होवे, आमीन। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से कितने इस पर ध्यान दिए होंगे? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। आइए हम परमेश्वर की हुजूरी में हम बैठेंगे और इस वक्त हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम एक गीत को गा लेंगे। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। इस गीत को परमेश्वर की महिमा के लिए हम गा लेंगे। अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना पड़ा हुआ था यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था यीशु आ गया। गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। मेरे गुनाहों का बोझ उठा के क्या क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने को खून भी उसका बहा। मेरे गुनाहों का बोझ उठा के क्या उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने को खून भी उसका बहा। कितना अनूठा है प्यार प्रभु का मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। सेवा करे
मिटेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने सहा। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने सहा। हरदम हम गाएंगे गीत उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। मैं गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। सारी आदर महिमा जलाल प्रभु परमेश्वर को मिले। वही परमेश्वर जिसने हमें आज का दिन दिया, वही परमेश्वर जिसने हमें उद्धार दिया, उस परमेश्वर की उपस्थिति हम निरंतर करने वाले हो सके। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर से कही गई पांचवी वाणी, जो कि पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 पद 28, जहां लिखा है, मैं प्यासा हूं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कही गई पांचवी वाणी। आइए इस पर हम थोड़ा विचार व्यक्त करें और देखें क्यों परमेश्वर ने यहां पर पांचवी वाणी में कहा, मैं प्यासा हूं। आइए इस वचन के लिए हम आशीष को मांग लेंगे। जगत के उद्धारकर्ता, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हम आपके निकट आकर आपकी स्तुति, प्रशंसा, आराधना को करते हैं अनुग्रह के साथ खुदावन। जबकि आपने क्रूस पर हमारे लिए मृत्यु को सहा पिता परमेश्वर, आपने क्रूस पर से पांचवी वाणी को जो कहा, मैं प्यासा हूं, अनुग्रह के साथ, जबकि हम इस पर विचार करते हैं पिता, अपने आत्मा का अभिषेक दे पिता परमेश्वर, ताकि हम इसे न सिर्फ सुने लेकिन इस पर चलने वाले हो सके और इस पे गहरी बातों को समझने वाले हो सके पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को हम मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करें, आमीन। यह प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर से कही गई पांचवी वाणी है। यह वाणी प्रभु यीशु मसीह के किस यातना की ओर संकेत कर रही है? यह बात स्पष्ट है कि प्रभु यीशु मसीह के शारीरिक प्यास को यह स्पष्ट करती है। प्रभु यीशु मसीह न सिर्फ संपूर्ण परमेश्वर थे, वरन साथ ही साथ मानव रूप में भी वो थे। वह इस संसार में एक सामान्य नारी के गर्भ से उत्पन्न हुआ। 33 वर्ष वह इस संसार में रहा। एक सामान्य मनुष्य की भांति वह हंसा, रोया, बातचीत की, अपने सांसारिक माता पिता के कार्यों में उन्होंने सहायता किया, भूख और प्यास का अनुभव भी उन्होंने किया, शैतान की परीक्षाओं का सामना भी उन्होंने किया। ईश्वर के रूप में अपने वाणी के प्रभाव से समुद्र के तूफान की लहरों को भी उन्होंने शांत किया, पानी पर चल दिखाया, मुर्दों को जिलाया, बीमारों को चंगाई दी, दुष्ट आत्माओं को निकाला। एक मानव के रूप में उसे भूख भी लगी, प्यास का, दर्द का अनुभव भी प्रभु यीशु मसीह ने किया। मानव के हर भावनाओं का, संवेदनाओं का उसने अपने सांसारिक जीवन में एहसास किया। मानव रूप में उसने सेवा करने हेतु सेवक का रूप भी उसने धरा। मेरे प्रियो, ईश्वरी रूप में वह एक राजा था, मानव रूप में वह लाजर के कब्र पर उसने आंसू को भी बहाए। ईश्वरी प्रभाव से उसने उस 4 दिन के सड़े लाश को भी उन्होंने जिलाया। वह हमारे समान ही एक संपूर्ण आदर्श और श्रेष्ठ मनुष्य था। क्रूस पर उसने पश्चातापी डाकू को अपने साथ स्वर्ग में स्थान देने का आश्वासन दिया। मानवीय रूप में उसने प्यास की वेदना का भी अनुभव उसने किया। मेरे प्रियो,
यह उसके मानवीय पहलू को दर्शाता है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर को, स्वर्गदूतों को कभी प्यास नहीं लगती। स्वर्ग में प्रकाशित वाक्य 7:16 को हम देखते हैं, स्वर्ग में कोई भूखा और प्यासा नहीं होता। प्रकाशित वाक्य 7:16 को पद को हम जानते हैं, वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे। हमें प्यास लगती है क्योंकि हम इस संसार में रहने वाले मनुष्य मात्र ही हैं। प्यास हमारी एक शारीरिक आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह के प्यास की तड़प महसूस की, क्योंकि वह एक मनुष्य था जो संपूर्ण मानव जाति के पापों का दंड भोग रहा था। यह माना जाता है कि क्रूस की मृत्यु दंड का एक यातना का सबसे कष्टप्रद एक तरीका हुआ करता था, क्योंकि इस पे शरीर का रक्त अधिक मात्रा में निकलता है, जिससे व्यक्ति को बहुत तीव्र प्यास लगती है, भूख कष्टप्रद होती है, किंतु प्यास की चरम सीमा का अनुभव ज्यादा ही ज्ञात होता है मेरे प्रियो। उसके बाद वह गतसमनी बाग में गया। किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के उस ब्यारी के बाद शिष्यों के साथ कुछ समय बिताया गया, उसके बाद वो गतसमनी बाग को गया। उसे मृत्यु का पूर्वाभास हो गया था। उसका दुख, उसकी पीड़ा अवर्णनीय थी। वह उस तीव्र पीड़ा के एहसास से उसका पसीना रक्त के बूंदों के नाई बह रहा था। गतसमनी बाग में भी यहूदा ने उसे प्यादों के हाथ पकड़वा दिया था। गतसमनी बाग में वहां पर उस दुख को हम देखते मेरे प्रियो। वहां से उसे कैसर के पास ले जाया गया, फिर पिलातुस के पास, फिर हेरोदेस के पास, फिर उसके बाद पिलातुस के पास लाया गया। कोड़ों की मार को सहा गया, कांटों का ताज, थप्पड़, घोर अपमान, क्रूस की सजा, पिता परमेश्वर ने से अलगाव को भी प्रभु यीशु मसीह ने महसूस किया था मेरे प्रियो। इन सारे बातों को प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर सहा मेरे प्रियो। उसका मुंह प्यास से सूख गया था, गला प्यास से जलने लगा था, और ऐसे में कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसने कहा मैं प्यासा हूं। परंतु हम जो देखते भजन संहिता 63 के पद 1 में, भजन संहिता 42 के पद 1 और 2 को यदि हम देखते हैं, परंतु उसकी प्यास सिर्फ शारीरिक नहीं किंतु आत्मिक भी थी। परमेश्वर ने पाप का दंड भोगने के लिए उसे छोड़ दिया था। परमेश्वर पिता का साथ छूट गया था। उसकी सहभागिता के लिए, उसके साथ के लिए प्रभु यीशु मसीह की आत्मा की प्यास लग रही थी उसे। प्रभु यीशु मसीह की यह वाणी, मैं प्यासा हूं, में कार्य की समाप्ति का भी एहसास है। जब योद्धा युद्ध करते हैं, धावक दौड़ते हैं या अन्य किसी कार्य में कोई मशगूल होता है, तो ऐसे समय में भूख और प्यास व्यक्ति को नहीं महसूस होती, किंतु कार्य समाप्ति के पश्चात उसे भूख और प्यास का एहसास होने लगता है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान के, संसार की शक्तियों से युद्ध किया। परमेश्वर पिता के उद्धार की योजना को पूर्ण किया। अपनी जिम्मेदारी बखूबी से उन्होंने निभाया। इस सब के बाद विजय की संतुष्टि के साथ उसे अपने शारीरिक आवश्यकता का एहसास हुआ। उसे प्यास का अनुभव हुआ। यूहन्ना 19 के पद 28 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, इसके बाद यीशु ने यह कहकर कि अब सब कुछ हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, और कहा मैं प्यासा हूं। भजन संहिता 69 के पद 21 में दाऊद के द्वारा की गई भविष्यवाणी पूर्ण हुई। मानव के उद्धार की कीमत वह अपने रक्त के द्वारा कलवरी क्रूस पर अदा कर रहा था। निष्पाप मेमने का बलिदान संपूर्णता की ओर था। वह अपने विजय को स्पष्ट रूप से देख पा रहा था मेरे प्रियो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 के पद 28 को यदि हम पढ़ते हैं, एक बात और स्पष्ट होती है, उसकी प्यास स्वैच्छिक थी, क्योंकि परमेश्वर की योजना इस बात का समावेश था। वह तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर था। संपूर्ण सृष्टि उसकी आज्ञा माना करती थी। शैतान ने भी स्वीकार किया था, यदि वह चाहे तो अपनी वाणी से के प्रभाव से पत्थरों को रोटी बना सकता था। जिसने मरुभूमि को मीठे सोते में निकाला था, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या पानी के लिए
दूसरे पर आश्रित हो सकता था? नहीं मेरे प्रियो, किंतु फिर भी उसने स्वेच्छा से प्यास के असहनीय यातना का अनुभव किया। वह प्यासा हुआ कि कोई उस पर विश्वास करे, फिर वह कभी प्यासा ना हो। इस वाणी की सर्वोपरि और सर्वप्रथम जो बात है वो यह कि प्रभु यीशु मसीह आज भी कह रहा है कि मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। उन लोगों के लिए जिन्होंने बार बार मेरे विषय में सुना किंतु मुझे अब तक ग्रहण नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह आज भी प्यासे हैं मेरे प्रियो। वे अपना जीवन मुझे समर्पित करें, इसलिए वो प्यासे हैं। मैं प्यासा हूं लोगों के लिए जिन्होंने मुझे मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं किया, नए जीवन की चाल उन्होंने नहीं चला। मैं तुम्हारे लिए आज भी प्यासा हूं, प्रभु कहते हैं। तुम्हारे प्यार के लिए प्रार्थना के द्वारा तुम्हारे साथ संगति सहभागिता रखने के लिए आज भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं प्यासा हूं। मेरे राज्य का प्रचार होता नहीं, मेरे नाम के निमित्त मुझे महिमा नहीं मिलती, इसलिए आज मैं प्यासा हूं। मैं प्यासा हूं कलीसिया की पवित्रता को देखने के लिए, मैं प्यासा हूं भटकी हुई आत्माओं के लिए, मैं प्यासा हूं चर्च की खाली बेंचेस और कुर्सियों को देखते हुए, मैं प्यासा हूं मसीह कहलाने वाले परिवारों के लिए, मैं प्यासा हूं कलीसिया में एकता देखने के लिए। जब कभी एक मनुष्य नम्रता और दीनता से अपने पापों से पश्चाताप करता है, वह अपने टूटे और पीसे हुए हृदय, अपने अयोग्य और तुच्छ जीवन को पूर्ण रूप से यीशु को समर्पित करता है, उसे अपने जीवन में प्रमुख स्थान देता है, उसे अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण करता है, तब यीशु आत्मा, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा तृप्त होती है, उसकी आत्मा संतुष्ट होती है। मेरे प्रियो, मनुष्य में न केवल पानी की प्यास होती है किंतु उसके साथ साथ धन की, पद की, प्रतिष्ठा की, आदर की, भौतिक सुख संपदा की, सांसारिक भोग विलास की, ज्ञान की प्यास होती है। जीवन भर मनुष्य किसी न किसी प्रकार से प्यासा ही रह जाता है मेरे प्रियो, क्योंकि इन चीजों से क्षणिक या केवल कुछ समय की संतुष्टि हमें मिलती है, किंतु व्यक्ति पुनः फिर अन्य किसी चीज को पाने के लिए और अधिक लालसा और उसकी तीक्ष्णता बढ़ती चली जाती है। जो कोई उस जल में पिएगा, प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा है, जो कोई उस जल में से पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। आत्मा की प्यास आत्मिक होती है, वह संसार किसी भी वस्तु से बुझा नहीं सकती। केवल प्रभु यीशु मसीह ही उस प्यास को अपने जीवन के सोते के द्वारा तृप्त कर सकता है। क्या आज आप प्रभु यीशु मसीह की उस प्यास को बुझाना चाहते हैं? तो आज ये वाणी आपके लिए कारगर होगी। परमेश्वर इस वाणी के द्वारा आप सभी को आशीष देवे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी जीवित महान परमेश्वर पिता, एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। क्रूस पर से कही गई 5वीं वाणी पर हमने जो विचार किया, मैं प्यासा हूं, धन्यवाद करते हैं पिता। अपने अनुग्रह की दृष्टि हम पर निरंतर बनाकर रखे, अपने हुजूरी में आप हमें लेकर चले, और जो इससे हमने शिक्षा को प्राप्त किया कि आपकी प्यास आज भी है पिता, कलीसिया में एकता के लिए, कलीसिया में पिता परमेश्वर आत्मा के फलों को देखने के लिए, बहुत सारी बातों के लिए आपकी प्यास है पिता। हम इन आज्ञाओं को पिता परमेश्वर मानने वाले हो सके और इस 5वीं वाणी से हम सीख ले सके और हम आपके उस प्यास को बुझाने वाले हो सके। होने दे पिता परमेश्वर, जितने इस वचन को सुनते हैं सब पर इस वचन के आशीष अनुग्रह पहुंचे खुदावन। धन्यवाद करते हुए आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करे। आमीन। प्रभु की प्रार्थना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हो। आमीन। आशीष को ग्रहण करेंगे। परमेश्वर की शांति जो कि सारी समझ से परे है, मसीह यीशु में तुम्हारे हृदय विचारों की रक्षा करे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता उपस्थित प्रिय लोगों के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक बनी रहे। आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा धन्यवाद हो। मैं रेवरेंड पनीश डेनियल, सामर शालोम फेलोशिप चर्च से आपसे विदा लेता हूं। प्रभु इस वाणी के द्वारा आप सभी को आशीष देवे। शालोम। जय मसीह की।